हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। बेटा लेक्चर फर्स्ट इसका हम लोग का हो चुका है और आज हमें इसका लेक्चर सेकंड स्टार्ट करना है। ओके, तो बेटे ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया वो ध्यान दीजिए बेटे। लेक्चर फर्स्ट में आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को स्टडी किया। आफ्टर डैट आपने स्टडी किया कि प्रोसेस दो तरह के होंगे, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके लिए आप फर्स्ट लेक्चर की वीडियो को देख सकते हैं बेटे। नेक्स्ट वन बेटा, फिर उसके बाद हमने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स, नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस एंड नंबर 2 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, राइट। ओके बेटे, तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा लेक्चर नंबर 2। तो हम अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं बेटे। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, सुनिए आप लोग इसके अंदर क्या क्या वर्क कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिसिस की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ बेटे। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस का एक हल्का सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटे एक कंटेनर लिया। उस कंटेनर के अंदर बेटे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। ऊपर बेटे एक बैटरी हम लोगों ने फिट की। और याद करें बेटे, हमने इसके लिए एक फॉर्मूला भी लर्न किया था, डेट इज़ अवर LOAN। मैंने आपको बोला था, याद रखिए। आजकल बच्चे स्टडीज़ के लिए लोन लेते हैं, तो यहाँ लोन का एक्चुअल मीनिंग नहीं है, यहाँ लोन का मीनिंग है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एंड योर नेगेटिव आयन। ओके बेटे, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। इसके बाद फिर आपने क्या किया बेटे, आपने लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोड को क्या काउंट किया बेटे, एनोड। ये लीजिए, उस पर हमेशा क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट बेटे उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटे, ये एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। हमारी पहले भी बात हुई थी, बैटरी के अंदर जो ये बड़े वाला डंडा है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और बेटे लेफ्ट अगर आपका एनोड है तो राइट साइड को आप क्या बोलने वाले हैं, डेफिनेटली कैथोड। अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन तो कैथोड पर बेटे मैं क्या बोलूँगा, ये लीजिए रिडक्शन। बेटे एनोड पर पॉजिटिव तो कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दीजिए बेटे, सपोज आपके पास नीचे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। हम कर चुके हैं बेटा लास्ट लेक्चर में। और Cl नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटे, एनोड पॉजिटिव की तरफ। मैं हल्का सा इसकी रिएक्शंस को भी एक बार मेंशन कर देता हूँ बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शंस हमारी हुई थी बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड पर कैसा चार्ज है बेटा, ऑब्वियसली एनोड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, नीचे से Cl नेगेटिव। ये लीजिए बेटे, Cl नेगेटिव वहाँ पर जाकर अट्रैक्ट होगा, Cl अलग, उसका इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। दिस इज़ योर प्राइमरी प्रोसेस। ओके, लेकिन बेटा कभी भी दुनिया में Cl एज इट इज़ तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए प्रोसेस फिर दोबारा से होगा और दो Cl मिलकर क्या बनाकर बैठेंगे बेटे, Cl2 गैस। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, किसी भी गैस के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करने वाले हैं, लिबरेट होना। बेटे सेकेंड टाइम पर जो ये प्रोसेस हुआ इसे क्या बोलेंगे बेटे, सेकेंडरी प्रोसेस। फर्स्ट टाइम पर Cl बना लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे बोलेंगे प्राइमरी प्रोसेस। लेकिन चूंकि वो स्टेबल नहीं है तो 2 क्लोरीन मिलकर क्लोरीन गैस बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे, तो बेटे यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस भी इन बिटवीन चलेगा। ओके बेटे, नेक्स्ट हम बात करते हैं एट कैथोड। बताइए बेटे
कैथोड पर कैसा चार्ज है, देखो देखो फटाफट जल्दी से आपके डायग्राम में नज़र डालिए। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, Na पॉजिटिव उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये लीजिए बेटे, हम यहाँ पर बात करते हैं Na पॉजिटिव, बेटे ये नीचे से गया, लेकिन ऊपर इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर कौन जाएगा बेटे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, Na का +1 और इलेक्ट्रॉन का -1 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, देन यू विल गॉट सोडियम। दिस सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट। बेटे किसी भी सॉलिड के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिपॉजिट होना। बेटे ये पहली दफ़ा जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलने वाले हैं हम, प्राइमरी प्रोसेस। लेकिन सोडियम स्टेबल है तो यहाँ सेकेंडरी प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनोड पर ध्यान दीजिए बेटे, एनोड पर हमारी कौन सी गैस लिबरेट हुई है, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई है। लेकिन कैथोड पर बेटे कुछ लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, डेफिनेटली सोडियम सॉलिड फॉर्म में आपका डिपॉजिट हुआ है। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, बट मैंने आज ये क्यों बताया बेटा आपको, इसके पीछे लॉजिक है। ध्यान दीजिए, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज फैराडेज लॉज, फैराडेज लॉज। और बेटे मैं इसको क्या बोल सकता हूँ वो ध्यान दीजिए बेटे, मैं इसे बोल सकता हूँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हम इसे बोल सकते हैं। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं बेटे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो बेटे फैराडे ने हमें ये लॉज दिए थे, दो लॉज आपके सिलेबस में हैं जो फैराडे ने हमें दिए हैं। बेटा स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये ध्यान दीजिए बेटे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान दो, नंबर 1 बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये भी आप इसे बोल सकते हैं। ओके बेटे, अब ध्यान दीजिए, सुनिए, मैं एक बार आपको दर्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले डायग्राम में देखो बेटे, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, क्यों, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए नीचे से Cl नेगेटिव को क्या कर लिया बेटा, उसने अट्रैक्ट कर लिया। अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो नीचे से Cl नेगेटिव के अट्रैक्ट होने के चांसेस भी डेफिनेटली क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही Cl नेगेटिव के अट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा, उतना ही क्लोरीन गैस के लिबरेट होने के चांसेस भी ज़्यादा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटे, कैथोड पर कैसा चार्ज है, प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज बेटे, ध्यान दीजिए फटाफट, देखिए एक बार, यस बेटे, नॉट पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव। बेटे कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली उसकी तरफ सोडियम अट्रैक्ट हुआ। बेटा कैथोड पर नेगेटिव डेंसिटी ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो नीचे से Na पॉजिटिव भी ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम जाकर के डिपॉजिट होगा। तो बेटे नीचे से जाकर के कितनी गैस लिबरेट होगी या कितना अमाउंट सॉलिड का जाकर डिपॉजिट होगा, ये डिपेंड करता है ऊपर बैठे हुए चार्जेस पर, यानी कि बैटरी की क्वालिटी पर। आप जितने ज़्यादा चार्जेस प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा मास ऊपर जाकर डिपॉजिट या फिर लिबरेट हो जाएगा। तो बेटे इसी को हम बोलने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान दीजिए बेटे, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्याऊ का मीनिंग बेटे क्वांटिटी नहीं, चार्ज की बात कर रहे हैं। 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, चार्ज का सिंबल क्या होता है, लिख दे, ध्यान दीजिए बेटे, मैं एक बार स्टेटमेंट को भी मेंशन कर देता हूँ। मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated is directly proportional, is directly proportional to the charge,
टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी आप कह सकते हैं बेटे। नेक्स्ट बेटे, ऑब्वियसली कहीं पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे हटाने पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लगेगा। तो बेटे ध्यान दीजिए, m इज इक्वल टू में k मल्टीप्लाई बाय क्यू। ओके, हर बच्चे को ऐसा लगता है कहीं पर भी किसी कांस्टेंट को डालना है तो उठा करके k डाल दिया जाए, लेकिन नहीं बेटे, यहाँ पर जो कांस्टेंट है डैट इज़ नॉट अ k बेटा, उसे हम एक अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डैट इज़ योर z। ये आपको ध्यान रखना है, अभी डिटेल में बात करेंगे z के बारे में। m इज़ इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय, बेटे आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्याऊ का मीन क्या है बेटे, चार्ज। क्याऊ इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं। क्याऊ को रिप्लेस करके करंट यानी आई मल्टीप्लाई बाय टाइम, टी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल टी, कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर के लिए यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। ओके बेटे, इसे बॉक्स में बंद करना तो बनता है, डोंट वरी, जेड की अभी बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे बेटे। ओके जी, तो आप जेड के लिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ध्यान दो बेटे, जेड का क्या मीनिंग है। जेड इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसे हम बोलने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलने वाले हैं बेटे हम इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हम इसे बोलने वाले हैं। ओके बेटे, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आगे। अब हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बनानी है बेटे। डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप 9-10th में भी बना चुके हैं डेफिनेशन। आपको बोला गया है डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 जूल, तो आप कैसे करते थे, ध्यान दीजिए बेटे। आप यहाँ आई की वैल्यू 1 एम्पियर लीजिए, टाइम बेटे 1 सेकेंड लीजिए, तो क्या होगा, अगर आप आई की वैल्यू 1 एम्पियर पुट कर देते हैं, टाइम बेटे आप 1 सेकेंड पुट कर देते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गॉट m इज इक्वल टू जेड ओनली। आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा, m इज इक्वल टू जेड रह जाएगा बेटे। तो देखो बेटे, जेड तो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन जनरेट होने वाली है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट can be defined as mass deposited or liberated, can be defined as mass deposited or liberated when बेटे when 1 ampere current is passed for 1 second, right? When 1 ampere current is passed for 1 second, right? ये आपको ध्यान रखना है। कम ऑन बेटे, एक बार ध्यान दीजिए फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ क्या रहे हैं बेटे, फैराडेज लॉज आप पढ़ रहे हैं। फैराडेज लॉज का मीनिंग बेटे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लॉ आपके सिलेबस में आने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ। इन्होंने क्या बोला, आप किसी भी कंटेनर के ऊपर जितनी अच्छे से अच्छी बैटरी लगाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस आप प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मास ऊपर जा कर के डिपॉजिट या फिर बेटे लिबरेट हो जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पर, ये ध्यान दीजिए, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या वो हमने बोला बेटे, मास ऑफ एनी सब्सटेंस may be deposited, may be liberated, but directly proportional to quantity of charge. Q means not quantity, Q means charge, quantity of charge you can say. Directly proportional हटाएंगे, not के, यहाँ पर जो constant लगेगा that is the Z. What is Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन सीबीएसई में कई बार पूछ सकते हैं आपसे, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो बेटे m इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई में क्याऊ का फॉर्मूला आपने क्या पुट किया, कम ऑन फटाफट रिवाइज कीजिए बेटे, I मल्टीप्लाई बाय टी। बेटे मैं I को 1 एम्पियर पुट कर दूं, मैं टाइम को 1 सेकेंड पुट कर दूं, तो m इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा, Z। इट्स का मीनिंग, एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है बेटे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट can be defined as the mass deposited or liberated when 1 ampere current is passed for 1 second. Is it clear बेटे?
ओके, यहाँ तक आपको एक बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटे, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ हम इसे एक स्टॉपेज लगा देते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है बेटे वो इससे डिफरेंट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सुनिए बेटे, पॉज कीजिए। मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल भाषा में बात करने वाला हूँ आपसे। मैं लेता हूँ बेटे 1 सोडियम एटम। बताइए बेटे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या वैलेंसी 1, या बेटे ये कह सकते हैं सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की पावर है? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। बेटे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। बेटे जैसे ही सोडियम अपना 1 नेगेटिव चार्ज लॉस करे तो बेटे सोडियम पर खुद पर कैसा चार्ज आएगा? ये देखो बेटे, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर फेंक दिया तो ऑब्वियसली खुद पर बेटे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटे, रियलिटी में ये चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। ये वैल्यू होती है बेटे चार्ज की इन रियलिटी में। ओके बेटे, तो 1 सोडियम एटम उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो बेटे 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम मैंने कर दिया। क्यों मैंने 1 मल्टीप्लाई किया बेटे? क्या मेरी साजिश है इसके पीछे? कोई साजिश नहीं है, आपका काम ईजी करना ही मेरा एम है। 1 मैग्नीशियम एटम की मैं बात करने लग जाता हूँ बेटे। अब बताइए क्या होगा? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तो बेटे 2 है। एटॉमिक नंबर 2 का मीनिंग क्या बना बेटा? एटॉमिक नंबर सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे? एटॉमिक नंबर कितना? 12, 2,8,2। तो बेटे उसकी वैलेंसी कितनी है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। मैग्नीशियम अगर कभी लॉस भी करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बेटे? 2। तो कभी उसके ऊपर चार्ज भी आएगा तो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से आएगा। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। बेटे ये हमारे पास एक रियल चार्ज आ गया। क्या आ गया बेटे? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19 कुलम मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, स्क्रीन पर आपके शो भी हो गया होगा। अगर मैं ऐसे ही बेटे बात करना चाहूँ 1 एल्यूमिनियम एटम की बेटे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बेटे 13, 2,8,3। वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उस पर अगर चार्ज आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। लो बेटे 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। होप सो बेटे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके सुनो ध्यान से, एक तो हो गया ये डिपार्टमेंट, लेकिन बेटे मैं बात करने वाला हूँ कुछ डिफरेंट वे में। सुनिए ध्यान से। अब बेटे मैं आपके सामने मैटर रख देता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। अरे ये मैंने क्या किया बेटे? अब मैंने सोडियम का सिंगल एटम नहीं लिया बेटे, मैंने सोडियम के 1 मोल ले लिया बेटा। 1 मोल का मीनिंग क्या हुआ बेटे? सबसे पहले एक सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज है बेटे? ऊपर से चेक कर लीजिए, सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज है? 1 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कुलम। ये तो सिंगल एटम का चार्ज है बेटा, बट इन रियल आपके पास 1 मोल प्रेजेंट है। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में, सही पहचाना बेटे कुछ बच्चों ने, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का क्या मीनिंग बना बेटा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 19, सॉरी माइनस का क्या बनेगा बेटे? माइनस का, बताओ बेटा, माइनस का या प्लस का? ऑब्वियसली प्लस का बेटे, भावनाओं में बह मत जाओ। कुछ बच्चे टीचर्स की हाँ में हाँ मिला देते हैं, यस सर, बट नहीं बेटे, ध्यान दीजिए। इसके बाद ध्यान दो के सुनो। अगर मैं ऐसे ही बात करूं बेटा 1 मोल ऑफ, बेटे मैं बात करना चाहता हूं मैग्नीशियम एटम की। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम की अगर मैं बात करूं देन व्हाट विल हैपन? बेटे मैग्नीशियम सिंगल एटम के ऊपर कितना चार्ज है? ऊपर से देखो बेटे, सिंगल एटम के ऊपर चार्ज है 2 इंटू
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, लेकिन 1 मोल की जब भी बात होगी तो मल्टीप्लाई करोगे बेटे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आई थिंक बेटे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे ही अगर मैं 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स की मैं बात करूं बेटे, बताइए एक सिंगल एल्यूमिनियम एटम पर, सिंगल एटम ऑफ एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, लेकिन हम तो 1 मोल लेकर बैठे हैं, तो बेटे मल्टीप्लाई फिर दोबारा एवोगैड्रो नंबर से करना पड़ेगा इंटू 10 की पावर प्लस का 23, नॉट माइनस का 19, नॉट माइनस का 23 प्लस का 23। ओके बेटे, अब ध्यान दीजिए, सुनिए। देखो बेटा, जो कहानी में कुछ अब क्लाइमैक्स आने वाला है वो ध्यान दीजिए। बेटे सोडियम वाले केस में 1 लिखा, मैग्नीशियम वाले केस में 2 लिखा, एल्यूमिनियम वाले केस में 3 लिखा। इसे एज इट इज़ लिख दो, 1 2 3 मैंने लिख दिया बेटे, 1 2 एंड 3। एल्यूमिनियम में मैं 3 लिखना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ इसे। बेटे ये ध्यान दो, ये 1.6, ध्यान दो बेटा, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये देखो बेटे, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बच्चे अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 96500, ये बेटे आएगा, और यूनिट्स बनने वाली हैं कुलम्स। बेटे रियलिटी में 96500 कंप्लीट नहीं आता, थोड़ी सी छोटी वैल्यू आती है, 9640 समथिंग आएगी, लेकिन बेटे हम लोगों को एनसीईआरटी ने अलाउ कर रखा है, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और इवन कंपटीशन के अंदर भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके बेटे, इसके नीचे मैग्नीशियम की मैं बात करना चाहता हूँ बेटे। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करना चाहूँ तो अगेन वहाँ पर भी क्या करोगे बेटे, 2 मल्टीप्लाई मैंने लिख रखा ऑलरेडी पहले से, बाकी के डिजिट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो को करोगे तो बेटे कितना आपके पास आने वाला है, सेम बेटे 96500 कूलम हम लिखें, उसके नीचे भी बेटे 96500 कूलम हम लिख सकते हैं बेटा, राइट। एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है वो सुनिए बेटा, ध्यान दीजिए। देखो बेटे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, सुनिए। 1 2 3, ये तो वो है बेटे, क्या है ये 1 2 3? 1 2 3 का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है बेटे, ये वो वैल्यू है उसकी वैलेंसी एक तरह से, ठीक है। लाइक सोडियम के केस में 1 लिया बेटा, ठीक है, और बेटे हम लोगों ने मैग्नीशियम के केस में 2 लिया, एल्यूमिनियम के केस में हमने 3 लिया। नेक्स्ट बेटे ध्यान दीजिए, मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ बेटे, ये जो 96500 कूलम है ना बेटे, इसको फैराडे भी बोला जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गई, और इसको बेटे हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, इसको एफ से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, एफ बोल दिया बेटे। क्या मीनिंग हुआ इसका, 1 फैराडे इज इक्वल टू में 96500 कूलम, ये आपके पास बन गया बेटे एक तरह से। ये देखो बेटे 96500 कूलम हटाकर आपने फैराडे लगा दिया, तो सोडियम के लिए बेटे 1 फैराडे, मैग्नीशियम के लिए 2 फैराडे, एल्यूमिनियम के लिए बेटे 3 फैराडे। लाइक दिस वी कैन कंक्लूड। ओके बेटा, अब सुनिए बेटे, अभी तो आप ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए बेटे। कौन कौन से एग्जाम्पल लिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओवरऑल क्या लिखूं बेटे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एटम, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एटम। कौन से एटम, एलिमेंट कौन सा है नहीं पता बेटे, एलिमेंट नहीं पता तो फिर वैलेंसी भी नहीं पता बेटे। जो ये 1 2 3 है, इसे हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे। n का मतलब वैलेंसी ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ये बोलना ठीक रहता है बेटे। ये लीजिए बेटे n, जो भी उसकी वैलेंसी है
जितने भी इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन कर रहा है। मल्टीप्लाई में बेटे सीधा सीधा क्या लिख दूँ, अगर कूलम्स में निकालना चाहते हो तो 96500, ये तो आ गया बेटे कूलम्स में 96500 कूलम। लेकिन बेटे फैराडे में निकालना चाहते हो तो n, लेकिन बताओ बेटे 96500 कूलम, ये पूरा हटाकर क्या कर सकते हो, सिर्फ एक f लगाने से काम आपका चल सकता है बेटे फैराडे। ये आपका एक ओवरऑल फॉर्मूला बन चुका है। होप सो बेटे आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटे, आप इसे दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, ये ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फैराडेज लॉज आज स्टार्ट किए बेटे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी आप बोल सकते हैं बेटे। इसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ स्टार्ट किया आपका। फर्स्ट लॉ के अंदर आपने क्या स्टडी किया, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटे, क्या हुआ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा बेटे, जेड आपका लगेगा। जेड का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बना के दिखाई है। आई की वैल्यू 1 एम्पियर, टाइम भी 1 सेकेंड ले लीजिए तो आपका एम इज इक्वल टू में जेड आ जाएगा। बट बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जो ये नीचे वाला पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सोडियम के 1 एटम की बात करता हूँ तो बेटे वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। मैग्नीशियम के केस में 2 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। एल्यूमिनियम वाले केस में 3, कैल्शियम वाले केस में बेटे एटॉमिक नंबर 20 है, 2,8,8,2, तो बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बेटे ये जो 1 मोल के लिए मैंने किया, 1 मोल वाले केस में मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ये देखो बेटे मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। और एट लास्ट आपका जो फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव हो गया ये बेटे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटे हम लोग यहाँ पर, बताइए फटाफट जल्दी से। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू में बताइए फटाफट क्या था, n इंटू में 96500 कूलम इज इक्वल टू में बेटे क्या है एन एफ। एफ का मीनिंग क्या बन गया बेटे यहाँ पर, एफ का मीनिंग हमारा बन गया फैराडे। ओके बेटे ओके होगा। ओके नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब इस सब को यूज़ हम कैसे करने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटे। बेटे मैं आपको अभी एक न्यूमेरिकल के जरिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो बेटे। ये देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटे हमारा, स्टेटमेंट मैंने लिख रखी है, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 1.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 10 मिनट्स। आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और फिर जब ना हो या फिर वेरीफाई करने के लिए फिर रिप्ले कीजिए। ध्यान दीजिए बेटे, हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बेटे मैं आपको इस न्यूमेरिकल को 2 मेथड से सिखाने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड बेटा जो स्कूल में भी आपको सिखाया जाएगा और जो आपकी बुक्स वगैरह में भी गिवन होगा, ध्यान दीजिए बेटे। आपका सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका इसमें m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ये बेटे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला आप ऑलरेडी अभी अभी कर चुके हैं। यहाँ पर बेटे m इज इक्वल टू बेटे जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला है बेटा आपका। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास होल डिवाइडेड बाय, मैं जेड का फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटे, देखिए ध्यान से, m इज इक्वल टू जेड इंटू में क्या हम लोगों ने किया था, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं बेटे इसका, ऐसे नहीं, ये लीजिए बेटे, m इज इक्वल टू में क्या किया था हम लोगों ने, जेड मल्टीप्लाई बाय क्या हम लोगों ने किया था बेटा। ओके, जेड आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, m डिवाइड में क्या, m का मीनिंग बेटे एक तरह का गिवन मास, क्या का मीनिंग जो भी चार्ज आपने अप्लाई किया है। अगर आप ऐसा ना करके आप यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को पुट करें, देखो बेटे कैसे, स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या हुआ, स्टैंडर्ड मास हमेशा किसी का भी कितना होता है बेटे, mm का मीनिंग बेटे मॉलिक्यूलर मास के बराबर या एटॉमिक मास के बराबर। बेटे क्या का मीनिंग टोटल चार्ज, स्टैंडर्ड चार्ज। अभी अभी बेटे मैंने आपको निकालना सिखाया था स्टैंडर्ड चार्ज, यानी कि 1 मोल ऑफ एटम के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे।
क्या तरीका निकालने का, ये रहा बेटे, n मल्टीप्लाई बाय 96500 लीजिए बेटे। तो बेटा स्मॉल m रिप्लेस करके हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल सॉरी mm का मीनिंग बेटा मॉलिकुलर मास। कुछ बुक्स में अगर आप देखें तो कैपिटल m आपको लिखा मिलेगा बेटे। क्यू रिप्लेस करके क्या करने वाले हैं हम, n मल्टीप्लाई बाय 96500। तो बेटे क्यू रिप्लेस करके मैंने स्टैंडर्ड चार्ज यहाँ पर पुट कर दिया। तो बेटे जेड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास होल डिवाइडेड बाय n इंटू में 96500। कुछ बच्चे भूल जाते हैं बेटे, जेड का मीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और बेटे mm का मीनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आपका डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसी का मोलर मास या एटॉमिक मास। n का मीनिंग बेटे उसकी वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, ये आप करेंगे। अभी न्यूमेरिकल के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। लो बेटे अभी हम फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा था वो कर रहे थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, स्मॉल m इज इक्वल टू में z की वैल्यू क्या पुट की बेटे, हम लोगों ने z की वैल्यू पुट की, ये फॉर्मूला पुट कर दो z के लिए, mm डिवाइड में n इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय, बताओ बेटे मल्टीप्लाई में क्या आएगा आगे, i मल्टीप्लाई में क्या बेटे t, ये लीजिए ये फॉर्मूला अप्लाई करो। m इज इक्वल टू बेटे मॉलिकुलर मास आपको कॉपर का गिवन है, कितना गिवन है बताइए, 63.5 होल डिवाइडेड बाय, बेटे अब यहाँ n की वैल्यू क्या लेनी है आपको, मैं अभी इसके लिए भी आपको एक रूल बताने वाला हूँ। फिलहाल कॉपर की वैल्यू आपको 2 लेनी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा। डिवाइड में बेटे क्या है फिर अगेन 96500 मल्टीप्लाई बाय बेटे करंट कितना गिवन है आपको 1.5 मल्टीप्लाई बाय बेटा 10 मिनट्स दे रखा है, मिनट्स में नहीं हमेशा सेकंड्स में आपको लेना होगा। तो 10 मिनट है तो बेटे उसको 60 से मल्टीप्लाई करो ताकि वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटे यहाँ पर m की वैल्यू आप लोगों को खुद से कैलकुलेट करनी है, ये 0.29 ग्राम के अप्रॉक्स आपका आंसर आना चाहिए। सुनिए बेटे मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए बोला, क्या फॉर्मूला मुझे आपको बताना है। सबसे पहले इसको यहाँ से हटा दीजिए, देखो बेटे एक फॉर्मूला तो आप जेड का कर चुके हैं, जेड इज इक्वल टू mm मॉलिकुलर मास होल डिवाइडेड बाय n इंटू में 96500, एक फॉर्मूला ये वाला। दूसरा बेटे मैंने कॉपर की वैलेंसी 2 कैसे लिख दी, एटॉमिक नंबर 1 to 20, बेटे इनकी वैलेंसी आपको खुद से निकालनी है। एटॉमिक नंबर 1 to 20 का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। लाइक कैल्शियम की मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे बेटे, कैल्शियम के लिए 2,8,2 तो उसकी वैलेंसी आप 2 लिख देंगे। n की वैल्यू क्या होगी 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं बेटे 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, 2,8,7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट वो गेन कितना करेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटे 1। चाहे कोई लॉस करे चाहे कोई गेन करे, प्लस या माइनस से मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेना है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटे, तो n की वैल्यू क्या लेनी है 2। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या लेनी है बेटे n की वैल्यू 1। ऑक्सीजन बेटे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या लोगे n की वैल्यू 2 लोगे। आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 क्या करना है बेटे, ध्यान दीजिए सुनिए, आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 बेटे एटॉमिक नंबर 20 के बाद वाले एलिमेंट्स ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मल्टीवैलेंट, उनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है। अगर आपको स्टेटमेंट में किसी भी तरह का कोई हिंट नहीं गिवन है कि आपको वैलेंसी क्या लेनी है, तो आपका ये रूल फिट होने वाला है बेटे, आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 ऑल हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज और वैलेंसी एक्सेप्ट, बेटा सिर्फ 2 एग्जाम्पल छोड़ दो, दुनिया की 2 महंगी चीज़ें, उन पर +2 नहीं लेना बेटे, बाकी सब पर 2 ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। एक सिल्वर और एक गोल्ड, सोना और चांदी, इसमें हम +2 अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे +1 ही रहेगा। सिल्वर एंड गोल्ड में +1, बाकी सब में कोई आ जाए बेटे, कोई में कौन कौन, सपोज करो बेटे आपके पास आ गया, ध्यान दीजिए आपके पास बेटे कॉपर आ गया, जिंक आ गया,
मैंगनीज आ गया, और कौन सा बताओ बेटे, कोई भी Fe आ गया। हाँ एक बात सुनिए बेटे ध्यान से, अगर आपको एग्ज़ाम में इसके लिए कोई हिंट दे रखा है, ठीक है, हम करेंगे उस तरह के न्यूमेरिकल भी। अगर कॉपर की उन्होंने +1 बोला, आप कहें कि नहीं नवीन सर आपने +2 बोला था, बेटे अगर उन्होंने +1 बोला है तो +1 लेनी है। इन केस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको 2 लेनी है बेटे। एटॉमिक नंबर 20 के बाद कोई भी एलिमेंट आ जाए, उसकी वैलेंसी, उसका चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप 2 लेकर के चलेंगे, एन की वैल्यू 2 लेकर के चलेंगे, एक्सेप्ट सिल्वर एंड गोल्ड। उस केस में सिल्वर एंड गोल्ड के केस में क्या आंसर लेना बेटे, 1 आपको आंसर लेना, सिर्फ ये ध्यान रखना बेटे। ओके, तो यहाँ पर बेटे आपको आंसर खुद से निकालना है, 0.29 ग्राम अप्रॉक्स, कुछ ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। लेकिन ये तो बेटे अभी एक मेथड हुआ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, CBSE आपका कवर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन बेटे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलते हैं, तो उसके लिए बेटे मैं जेड की वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ बेटा, मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा। ध्यान दीजिए बेटे, मेरा मेथड सुनो बेटे, नेक्स्ट मेथड मेरा क्या है, सुनो बेटे, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के मेथड से आपको करवाने वाला हूँ इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा से। आपको कॉपर गिवन है बेटे, कॉपर की स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे, किसी भी केमिकल का स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल कितना होता है बेटा, 1 मोल। 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 ग्राम इज इक्वल टू में 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू में बेटे आपका हो जाएगा यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। बताओ बेटे यहाँ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे। एक सिंगल कॉपर एटम की वैलेंसी क्या लेकर के चलेंगे, एटॉमिक नंबर 20 के बाद है बेटे 2 लेकर चलोगे। मल्टीप्लाई में क्या करते थे बेटे, 96500 कुलम हम करते थे, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बेटे ये तो कुलम में, अगर मैं इसी को फैराडे में लूँ तो क्या लूँगा बेटे, 2 फैराडे में इसको लिखने वाला हूँ। ओके बेटे, अब ध्यान दो, तो ये आपके पास बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या क्या है इसमें, मोल यूज़ हो गया, ग्राम्स आपके यूज़ हो गए, ग्राम एटम एक नई यूनिट वो यूज़ हो गई, कुलम्स में चार्ज आ गया, फैराडे में आपका चार्ज आ गया। अब ध्यान दो बेटे, आपको करने के लिए क्या बोला गया है इसके अंदर, वो ध्यान दीजिए। ये आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है बेटा ऊपर। सबसे पहले कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर, कहाँ है बेटे मास, बेटा ध्यान दीजिए हमारे पास इसमें ये रहा मास, 63.5 ग्राम की बात हो रही है बेटे। और बेटे दूसरा करंट और टाइम आपको दे रखा है, करंट एंड टाइम, ध्यान दो। आई की वैल्यू कितनी है बेटे, 1.5 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है बेटा, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। लो बेटे क्याऊ निकालो इसका, क्याऊ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी, कितना आ गया ये 1.5 इंटू टाइम कितना है 600, बेटे कितना आ गया सोल्व करके 900 कुलम। इसका मीनिंग दूसरा आपको क्या चीज़ गिवन है बेटे, कुलम्स गिवन है, यानी कि चार्ज गिवन है। इसका मीनिंग मुझे यहाँ पर 1 मोल को यूज़ नहीं करना, बट एग्जाम में मोल की टर्म्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। आपको ग्राम एटम को यूज़ नहीं करना, बट कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयंस की बात की गई होगी। आपको फैराडे को भी यूज़ नहीं करना, बट फैराडे के भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब पहले स्टैंडर्ड डाटा को लिखो, देखो बेटे 2 इंटू 96500 कुलम, स्टैंडर्ड इक्वेशन में यही लिखा हुआ है, 2 इंटू 96500 कुलम चार्ज कैन डिपॉजिट। लो बेटे क्या आएगा यहाँ पर, कितना मास है बेटे, स्टैंडर्ड मास कितना गिवन है बताइए आपको, स्टैंडर्ड मास कितना गिवन है, स्टैंडर्ड मास आपको गिवन है बेटे 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन आपके पास चार्ज कितना है बेटा, हमारे पास तो जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 900 कुलम है, तो 900 कुलम्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर निकाल दो। लो बेटे एक ही स्टेप में आपका सारा का सारा काम हो गया, 63.5 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाई बाय 900, यहाँ से बेटा सेम आपका आंसर 0.29 ग्राम के आसपास आना चाहिए, बट आपको एक बार वेरीफाई भी इस आंसर को कर लेना है। ओके बेटे आराम से रिप्ले करके इसको देखते रहिएगा। नेक्स्ट बेटे
सेकंड क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए सुनिए। बेटे सीबीएसई में तो ये कभी नहीं आया, लेकिन मैं मानता हूँ कि आना चाहिए इस तरह का भी लेवल आपका, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है बेटे ये लो बेटे, थोड़ा सा जूम मैंने कर दिया ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। स्टेटमेंट को रीड कीजिए और फिर दोबारा वही तरीका क्या है अच्छे से पढ़ने का, पहले ही वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद रीड आउट करें 3 टाइम, खुद से ट्राई करें, ना सॉल्व हो या वेरीफाई करने के लिए तब आगे का पार्ट आप देखें। ओके बेटे, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इस बार आपको गिवन है, पहली बात। लो बेटे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो बेटे आपको एरिया गिवन है, दूसरा आपको बेटे करंट गिवन है, तीसरा आपको टाइम गिवन है, ऑब्वियसली 3 आवर्स, उसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ओके बेटे, और साथ में डेंसिटी गिवन है बेटे इस बार तो, वाओ, डेंसिटी गिवन और मॉलिक्यूलर मास भी और हर बार की तरह आपको गिवन है। तो अब इसके अंदर क्या किया जाए वो ध्यान दीजिए बेटे। सबसे पहले तो बेटे हम अपना वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड का भी फॉर्मूला था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू में 96500, ये जेड का फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लाई में आई मल्टीप्लाई में टी। लो बेटे पुट कर दो, m इज इक्वल टू, बताओ बेटे मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन आपको, 108 ग्राम, होल डिवाइडेड बाय, बेटे सिल्वर, सोना और चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते +2, कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। सिल्वर में भी और गोल्ड में भी, Ag एंड Au दोनों के केस में n की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन वो लॉस या गेन करेगा। नेक्स्ट आगे बेटे 96500 मल्टीप्लाई बाय आई, करंट की वैल्यू क्या लेनी है बताइए, आई आपका होगा यहाँ पर कितना गिवन है, 0.2 एम्पियर। नेक्स्ट आगे बेटे टाइम आपको कितना गिवन है बताइए, टाइम बेटे 3 आवर्स आपको गिवन है, तो 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए बेटे कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं ताकि टाइम की सेविंग हो जाए। 108 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई, आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए बेटा इसकी अपने साइड से, क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है। 108 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 3600 ऑल डिवाइडेड बाय 96500। बेटे ये आपका जो मास है ये शो कर रहा है 2.417 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये मास यहाँ पर शो कर रहा है। ओके बेटे नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब बेटे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ध्यान दो बेटे। आप एक बात देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, कोई नई बात नहीं है बेटे, पढ़ चुके हो, ठीक है, पहले से कर चुके हो बेटे आप। ये इज इक्वल टू में मास होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट बेटा। अब सुनो बेटे, इसके अंदर आप ये लेंथ इंटू में ब्रेड्थ को आई थिंक एरिया बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या बोल दूँ, एरिया, और हाइट को बेटे क्या बोल दूँ, थिकनेस बोल दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटे। तो ध्यान दो बेटा क्या बना, गिवन मास होल डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू में ब्रेड्थ को क्या लिखूँ बेटे, एरिया, इंटू में क्या कर दूँ बेटे, थिकनेस। अब तुम समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। सुनो बेटे अब ध्यान दीजिए, डेंसिटी कितनी गिवन है बताओ फटाफट। डेंसिटी आपको गिवन है 10.47 इज इक्वल टू में बेटे, मास आपको कितना गिवन है, मास आपने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया बेटे, कितना 2.417। ओके बेटे डिवाइडेड बाय एरिया कितना है बताइए, 800। ओके जी, बड़े प्यार से क्या निकल जाएगी, थिकनेस ऑब्वियसली बेटे बड़े आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ से आपको थिकनेस कैलकुलेट करके अपना आंसर सॉल्व कर लेना है, ठीक है, कर लो तुम भी, मैं भी एक बार आंसर यहाँ पे वेरीफाई करके लिख ही देता हूँ साथ साथ, ठीक है। आप लोग भी अपनी कैलकुलेशन कीजिए बेटा। 2.417 डिवाइडेड बाय
हाँ जी बेटे, थिकनेस आपकी आएगी यहाँ पर 2.88 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। अच्छा अब सुनो ध्यान से बेटे, अभी मैंने अपने बैच में ये 2 दिन पहले करवाया तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर सेंटीमीटर में लिखना है, एमएल में लिखना है, एमएम में लिखना है। बेटे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुनो बेटे, आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, ये देखो बेटे, डेंसिटी किस में गिवन है? बेटे डेंसिटी आपको गिवन है ग्राम पर एमएल में, राइट? बेटे एमएल का क्या मीनिंग होता है? एमएल का मीनिंग होता है बेटे सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बेटा, आपने लेंथ इंटू में ब्रेड्थ वो सेंटीमीटर स्क्वायर कर चुके हो, तो जो हाइट बोलो या थिकनेस बोलो ऑब्वियसली वो किस में रहेगी बेटे? सेंटीमीटर में। 1 ml इज इक्वल टू में 1 ml इज इक्वल टू में क्या होता है बेटे? 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। होप सो बेटे आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटे। मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला जो रूल बताया वो कैसे आपके काम आ सकता है, ये देखो बेटे मैंने एक स्टेटमेंट आपके लिए मेंशन कर रखी है पहले से। हाँ जी बेटे, प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें बेटे, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए बेटे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो बच्चे गड़बड़ करते हैं वो नाइट्रोजन लेकर बैठ जाते हैं। क्या नाम है इसका? ये नाइट्रोजन है क्या? नो बेटे, ये नाइट्रोजन नहीं, इट्स नाइट्राइड आयन। क्या बोलेंगे बेटे हम इसे मैं बोलने वाला हूँ नाइट्राइड आयन, N3 नेगेटिव यानी नाइट्राइड आयन। सुनिए बेटे, 1 मोल ऑफ N3 नेगेटिव। बेटे ऊपर चार्ज है, ऑब्वियसली चार्ज है तो क्या बोलना चाहिए बेटे? आयन बोलना चाहिए। 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन इज इक्वल टू में कितना मास है नाइट्रोजन का बताओ बेटे? 14 ग्राम। मास पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इज इक्वल टू में क्या लिखूं बेटे? 1 ग्राम। आप बताओ बेटे, एटम 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम आयन, क्या मुझे मेंशन करना? ऑब्वियसली बेटे आयन मेंशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। बस यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू में बताओ बेटे चार्ज क्या लिखूं? 3 क्यों लिख रहा हूँ बेटे? अरे नाइट्रोजन के ऊपर ऑब्वियसली 3 नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको लिखना है। 3 इंटू में 96500 कुलम्स आ गया। और बेटे इसी को फैराडे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3 फैराडे आपके पास आ जाएगा। ओके बेटे, अब हम ध्यान देते हैं बेटा किस किस चीज़ की बात हो रही है, ध्यान दो, हाईलाइट कर देते हैं उसे। बेटे एक तो ये चार्ज की बात कर रहा है, कहाँ चार्ज, और वो भी कुलम्स में, कहता है चार्ज इन कुलम्स। ये रहा बेटा 3 इंटू 96500 कुलम, एक तो ये चार्ज आपके पास है। दूसरा बेटे वो बात कर रहा है 1 ग्राम आयन की बात कर रहा है। कहाँ है ग्राम आयन? इट्स नॉट ग्राम, इट्स नॉट आयन, इट्स ग्राम आयन। लो बेटे ये रहा ग्राम आयन। अरे ये क्या, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ये देखो बेटे, प्रदीप का क्वेश्चन है ये, 1 ग्राम आयन, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है बेटा। 3 इंटू 96500 कुलम। अगर फैराडे में पूछ लेता तो क्या आंसर बोलते बेटे? 1 फैराडे हम इसका आंसर बोलते। तो बेटे आपने अभी अभी फैराडेज फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स किए हैं, इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना। मैंने तीनों के तीनों न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल डिफरेंट वाले करवाए हैं, एक जिसमें डेंसिटी और एरिया आपको गिवन था, एक जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको लगाना है, और एक बड़ा सिंपल सा बेटे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो लेफ्ट साइड वाले पेज पर आपको मिल सकता है बड़ी इजीली। ओके बेटे, तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ। ओके बेटे सुनिए बेटे, जो भी चीज़ आपको रिवाइज करनी है वीडियो को रिवाइंड करके आप आराम से अपना रिवीजन वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बेटे, सेकंड नंबर पर फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कुछ भी आप कह सकते हैं बेटे, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या होगी ये ध्यान दीजिए बेटे, व्हेन 2 or more solutions are connected in series। यस बेटे सीरीज, बताना अगर सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा? अगर सीरीज में कनेक्ट है तो करंट सेम होगा या वोल्टेज सेम होगी? ऑब्वियसली बेटे करंट सेम होने वाला है डेफिनेटली। अच्छा अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी।
एक कंटेनर लिया, ये दूसरा कंटेनर लिया। एक कंटेनर में सपोज करो बेटे आपका मन किया आपने जिंक सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे कंटेनर में बेटे आपने कॉपर सॉल्यूशन ले लिया। ये लो बेटे जिंक सल्फेट है सपोज, और यहाँ नीचे कॉपर सल्फेट है। बट मेन क्या है बेटे, इन दोनों को जो भी बैटरी आपने लगाई होगी, लेकिन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया, दोनों सॉल्यूशन को सीरीज़ में कनेक्ट किया बेटे, तो दोनों में आई की वैल्यू सेम, दोनों के अंदर बेटे टाइम भी डेफिनेटली क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। बैटरी ऑन है तो दोनों के लिए ऑन, ऑफ है तो बेटे दोनों के लिए ऑफ होगी। अब सुनो बेटे स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। व्हेन टू और मोर सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर mass deposited is proportional। ये हो सकता है प्रोपोर्शनल आपको नजर ना आए बेटे, देखो ध्यान से। when two or more solutions are connected in series then their mass deposited is proportional to their, क्या आने वाला है ध्यान दो बेटे। फर्स्ट लो आपको याद है क्या, अभी अभी किया था आपने। फर्स्ट लो में क्या कर बैठे हो, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। कुछ नया नहीं किया बेटे। कौन सा लो है ये आपका, फर्स्ट लो है बेटे, अभी भी डिराइव किया था। सपोज करो बेटे ये मैं जिंक के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मास ऑफ जिंक, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, चलो ठीक है बेटे यहीं पे काम चल जाएगा। मास ऑफ जिंक, जेड ऑफ जिंक, आई ऑफ जिंक एंड टाइम ऑफ जिंक, तीनों बातें जिंक के लिए एप्लीकेबल हैं। बट मेरे पास एक सॉल्यूशन और है बेटे, कॉपर वाला भी है। मैं इस पूरे को डिवाइड करना चाहूँगा। m इज इक्वल टू मैं z इंटू आई इंटू टी, क्या करूँ बेटे, इस बार ये पूरी की पूरी इक्वेशन कॉपर के लिए पुट होगी। सबसे पहले आप लोग मुझे आंसर दो बेटा, सुनिए बेटे क्या होगा इसके अंदर। बेटे दोनों के दोनों कंटेनर सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में आई की वैल्यू क्या है, सेम, कैंसिल कर दिया। दोनों में बेटे टाइमिंग भी सेम है, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फिर बचा क्या बेटा, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू में बेटे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जेड का मीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। ये लो बेटे ये आपका बन गया। तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू देयर, क्या बोलने वाले हो बताओ बेटे, इज प्रोपोर्शनल टू देयर electrochemical equivalent is proportional to their electrochemical equivalent। होप सो बेटे आपको ये आज वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज आपने फर्स्ट लो, उसके न्यूमेरिकल, सेकंड लो, ये सब किया है। नेक्स्ट टाइम बेटे हम इसके न्यूमेरिकल और हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में विद न्यूमेरिकल और साथ में हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके बेटे, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें बेटे, अपनी रिवीजन आपको प्रॉपर करते रहना है, लिख लिख करके प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ देख रहे हैं, अपने खुद के नोट्स बनाओ। जो भी डाउट आता है बेटे, तो आपके पास नंबर भी आ चुका है मेरा, आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना डाउट छोड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। और टाइम रहते हम उसे ईजिली जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल हो पाएगा उसे सॉल्व भी कर लेंगे। ओके बेटे, थैंक यू फॉर लिसनिंग बेटा, थैंक यू।